हेलो फ्रेंड्स, वासु एजुकेशन पॉइंट के नई वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स, यानी कि इंटरमीडिएट का ग्रामर का चैप्टर है सिंटैक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो विद्यार्थियों के जीवन में हमेशा यूज होने वाला चैप्टर है। इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सिंटैक्स का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि यह करेक्ट इंग्लिश लिखने का तरीका और अशुद्धियों यानी कि मिस्टेक्स को शुद्ध करने का तरीका सिखाता है। परंतु प्राय कुछ विद्यार्थी सिंटैक्स का सही अर्थ और महत्व को नहीं जानते। कुछ विद्यार्थियों को सिंटैक्स का बिल्कुल सही अर्थ और उसका महत्व नहीं पता है, इसलिए वे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की लाइफ में प्रयोग होने वाला चैप्टर है। तो आज यह चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंटैक्स। तो सबसे पहले सिंटैक्स स्टार्ट करने से पहले सभी के मन में एक विचार होता है कि सिंटैक्स है क्या। यहाँ पर लिखा क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए सिंटैक्स। अर्थात विभिन्न शब्दों को उनके कार्य के अनुसार उनके सही स्थान पर सही रूप में लिखने को या रखने को ही सिंटैक्स कहते हैं। दोबारा देखेंगे, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि सही शब्दों का चुनाव इन ए सेंटेंस, वाक्य में सही शब्दों का चुनाव ही इज कॉल्ड ए सिंटैक्स, सिंटैक्स कहलाता है। यानी कि विभिन्न शब्दों को उनके कार्य के अनुसार उनके सही स्थान पर सही रूप में रखने को सिंटैक्स कहते हैं। आगे चलती है इसका नियम, रूल नंबर यहाँ पर लिखा ऊपर, सबसे पहले यहाँ पर लिखा रूल्स ऑफ नाउन्स, यानी कि रूल्स ऑफ नाउन। देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, चाहे वे देखने में सिंगुलर हो या प्लुरल, यानी कि चाहे वे देखने में एक वचन हो या बहुवचन, उनके साथ हमेशा एक वचन सहायक क्रिया का ही प्रयोग होगा। का प्रयोग करते समय, यानी कि एक वचन सहायक क्रिया का प्रयोग करते समय उनका रूप भी नहीं बदलता है, जो उनका रूप है वही रहेगा, उनका रूप भी नहीं बदलेगा। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमें एक वचन लगते हैं, यानी कि सिंगुलर लगते हैं। लिखा यहाँ पर देखने में सिंगुलर यानी कि एक वचन, जैसे पोइट्री कविता, सीनरी दृश्य, एडवाइस शिक्षा, प्रोग्रेस उन्नति, इंफॉर्मेशन सूचना, फर्नीचर कुर्सी मेज आदि। और ये भी है ऑफ स्प्रिंग संतान, मशीनरी मशीन, मिस्चीफ शैतानी, बिजनेस व्यापार, बेडिंग बिस्तर, ट्रबल परेशानी, नॉलेज ज्ञान। ये सब क्या है, देखने में एक वचन लगते हैं और इनके साथ सहायक क्रिया भी एक वचन का ही प्रयोग होगा, यानी कि देखने में सिंगुलर लगेंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर लिखा है नीचे, देखने में प्लुरल यानी कि बहुवचन, जैसे पॉलिटिक्स राजनीति, फिजिक्स भौतिक शास्त्र। देखो यहाँ पर बाद में ऐसा लगा तो देखने से पता चला कि यहाँ पर ही प्लुरल है, यानी कि बहुवचन है। फिजिक्स भौतिक शास्त्र, मैकेनिक्स यंत्र शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, इनिंग्स पारी सूचना यानी कि न्यूज सूचना आदि, ये सब के देखने में बहुवचन लग रही हैं। तो जो यहाँ पर बताया गया, जो देखने में एक वचन है वो एक ही वचन रहेंगी और उनके साथ सहायक क्रिया भी एक वचन होगा। और जो देखने में प्रयोग हो रही है जो देखने में हमें बहुवचन दिखाई दे रही है, उनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा मैंने यहाँ पर, द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर लिखा द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल। देखो सीनरीज, वो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, इसलिए हम यहाँ पर सीनरीज जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ। हमने क्या करना है, सिंटैक्स में जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको ही दूर करना है, इसके माध्यम से ही हम सही शब्द लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पर सीनरीज आया, तो यहाँ पर देखो सीनरीज मैंने शुरू में बताते सीनरी,
ये लिखा सीनरी, तो यहाँ सीनरी चाहिए, गलत है, तो यहाँ पर सीनरीज की जगह सीनरी करना है। द सीनरी ऑफ गोवा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, सिंगुलर लगाना है, यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है। द सीनरी ऑफ गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल। ये तो जो देखने में एक वचन लगते हैं उनका एग्जाम्पल है। जैसे द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हिम आर रॉन्ग। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, वो केवल होता है इंफॉर्मेशन। देखने में यहाँ पर लिखा, देखने में जो सिंगुलर है यहाँ पर लिखा इंफॉर्मेशन, सूचना, तो ऐसे यहाँ पर है इंफॉर्मेशन करना है। इंफॉर्मेशन का ऐसे हटा देंगे, यहाँ पर करेंगे इंफॉर्मेशन। गिवन बाय हिम, हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पर क्या आर लगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज करना है, इज रॉन्ग। आ गया था देखने में जो बहुवचन लगते हैं यानी कि प्लूरल लगते हैं। जैसे लास्ट इनिंग ऑफ मैच, लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच आर ओवर। देखो इनिंग्स, इनिंग लिखा है, इनिंग्स यहाँ पर देखने में बहुवचन कहा गया, इनिंग्स ऑफ स्प्रिंग, इनिंग्स, हाँ ये लिखा है यहाँ पर इनिंग्स, देखने में बहुवचन। तो यहाँ पर इनिंग्स है सही लगा है, पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर लिखा है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर करनी है, एक वचन करना है, इज करना है। द लास्ट इनिंग्स ऑफ मैच इज ओवर है, पर क्या चेंज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब आर को इज कर दिया। ऐसी मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, देखने में क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, हमें बनाना है हेल्पिंग वर्ब लगा के एक वचन। मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आर की जगह इजी कर देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस तरीके से सिंटैक्स का ये पहला नियम होता। नियम नंबर 2, यहाँ पर लिखा रूल नंबर 2, कुछ ऐसी वस्तुएं जो दो एक से भागों से मिलकर बनी होती है वे हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन में ही लिखी जाती हैं तथा उनके साथ सहायक क्रिया भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है, यानी कि बहुवचन यूज करते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो दो एक से भागों से मिलकर बनी होती, जैसे पजामा, कैंची, जो दोनों के भाग सेम होते हैं तो ऐसे भागों से भी मिलकर बनी होती है तथा उनके साथ सहायक क्रिया भी बहुवचन ही प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे होते हैं, सीजर्स कैंची, स्पेक्टल्स चश्मा, दोनों एक से भागों से मिलकर बने होते हैं। स्केल्स तराजू, टोंग्स चिमटा, ट्राउजर्स पायजामा, पतलून शॉर्ट्स जांघिया, ये सब क्या दोनों का भाग यानी कि दोनों सेम भागों से मिलकर बने होते हैं। कुछ अन्य शब्द भी हैं जो एक से भागों से तो नहीं बने होते किंतु देखने में बहुवचन होते हैं। कुछ अन्य शब्द भी हैं जो दोनों एक भागों से नहीं बने होते किंतु देखने में बहुवचन लगते हैं तथा उनके साथ सहायक क्रिया भी बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात वर्ब भी प्लूरल आती है यानी कि प्लूरल ही प्रयोग करते हैं, जैसे आल्म्स भिक्षा, एम्स लक्ष्य, एम्स लक्ष्य। और यहां पर लिखा है एनल्स इतिहास, टीडिंग्स समाचार, कस्टम्स सीमा शुल्क, पेंस कास्ट, रिचेस संपत्ति धन संपत्ति, सीरीज श्रेणी, थैंक्स धन्यवाद, इनिंग्स अर्निंग्स कमाई, सेविंग्स बचत। ये सब क्या है देखने में प्लूरल लगते हैं यानी कि बहुवचन लगते हैं और इनके साथ सहायक क्रिया भी बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है माई सीजर्स इज शार्प, यानी कि मेरी कैंची तेज है। तो सीजर्स क्या है, दो एक से भागों से मिलकर बनी है। कैंची क्या है, दो एक से भागों से मिलकर बनी है। तो वहां पर माई सीजर्स इज की जगह क्या करेंगे हम, आर करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे तो इज के स्थान पर आर हो गया शार्प। ऐसी ए पेयर ऑफ स्पेक्टल, ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स, यहाँ पर ए पेयर ऑफ स्पेक्टल इज ऑन द टेबल। देखो स्पेक्टल नहीं होता, स्पेक्टल्स होता है, चश्मा। ये भी दो एक से भागों से मिलकर बना होता है तो इसे भी हम स्पेक्टल्स करेंगे। जहां पर स्पेक्टल लिखा है इसके स्थान पर स्पेक्टल्स एस और लगा देंगे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज दिया है
प्लूरल होगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, आर ऑन द टेबल। ऐसे यहाँ पर कुछ शब्द जो है एक से भागों से यानी कि एक से दो भागों से मिलकर तो नहीं बनी होती मगर देखने में बहुवचन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, कुछ अन्य शब्द भी हैं जो एक से भागों से तो नहीं बने होते किंतु देखने में प्लूरल होते हैं। जैसे आई पे यू माई थैंक, थैंक नहीं होता थैंक्स होता है। तो यहाँ पर लिखा आई, पे लगा दिया, यू लगाया, माई, थैंक को करेंगे हम थैंक्स। इसमें यही मिस्टेक थी, यहाँ पर एस नहीं लगाता, यहाँ पर थैंक्स करना है। ऐसे यहाँ पर लिखा माई ट्राउजर, माई ट्राउजर मेरा पायजामा, इज वेरी ओल्ड, बट ट्राउजर नहीं होता ट्राउजर्स होता है। तो माई ट्राउजर्स एस लगा देंगे और जहां पर इज लगा वहां पर आर लगाएंगे, वेरी ओल्ड। इस तरीके से हम जो है सिंटैक्स का दूसरा नाम भी कर लेते हैं। बड़े आसान शब्दों में लिखा हुआ है, यदि आप नियम को पढ़ेंगे और पढ़कर ही सेंटेंस बनाएंगे तो कहीं भी आपकी मिस्टेक नहीं जाएगी, बिल्कुल सही सेंटेंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।